होशियार खबरदार, एक और तूफानी स्पेल। कल से फिर बादल गरजेंगे और मूसलाधार बरसेंगे, आंधियां भी चलेगी। पीडीएमए ने सायरन बजा दिया। पीडीएमए पंजाब ने कहा कि मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल से शुरू होगा। तर्जुमान पीडीएमए का कहना है कि कल 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों और आंधियों का इम्कान है। पीडीएमए पंजाब का कहना है कि लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबा टेक सिंह, जंग, सरगोधा और मियांवाली में बारिशें मुतवक्के हैं। पंजाब के और कौन कौन से अजला बादलों की जद में आएंगे, बारिशों के साथ जलथल हो जाएगा, कहाँ पानी खड़ा होगा और कहाँ बारिशें जो हैं अब तबाही मचाने के चांसेस हो सकते हैं। इस हवाले से अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियाँ आमिर जमील लाहौर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मियाँ आमिर जमील, अपडेट कीजिएगा। पीडीएमए ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। जी बिल्कुल एजाज, पीडीएमए पंजाब ने मौसमी सूरत हाल के बारे में एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि मौसम में जो है मानसून की बारिशों का जो चौथा सिलसिला है, जो चौथा स्पेल है, वो कल से शुरू होने जा रहा है। जबकि 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों और आंधी की पेशीन गोई है। जबकि रावलपिंडी, मरी, कलियात, अटक, चकवाल और मंडी, बहावुद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, जेहलम और गुजरावाला में बारिशों की पेशीनगोई की है। जबकि लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबा टेक सिंह, जंग, सरगोधा और मियांवाली में बारिशें मुतवक्का है। जबकि इसी तरीके से जनूबी पंजाब की बात करें, डेरा गाजी खान, बहावल नगर, मुल्तान, बहावलपुर में भी बारिशों की पेशीनगोई सामने आई है। जबकि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक सूबा भर के इंतजामिया को इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मानसून की बारिशों के बायस दरियाओं, नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा होने का भी खदशा बताया जा रहा है। जबकि दरिया सिंध में तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। दरिया सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है वो इस वक्त डीजी पीडीएमए की जो इस मरासला है उसमें बताया गया है कि वहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब इस वक्त जारी है। जबकि दरिया सिंध में चश्मा के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा जो है वो बताया जा रहा है और इंतजामिया को इस हवाले से खुसूसी तौर पर अलर्ट कर दिया है। जबकि 21 जुलाई से दरिया जेहलम, दरिया रावी, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का भी प्री अलर्ट जारी किया गया है डीजी पीडीएमए की जानिब से। जबकि दरियाओं के फलाई इलाकों में मानसून बारिशों के बायस पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है इस मरासले में। जबकि शहरियों से गुजारिश की जा रही है कि मौसमी सूरत हाल के पेश नजर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। जबकि रवां साल मानसून सीजन में मुख्तलिफ हादसा में 123 शहरी जाँ बाग हुए हैं। जबकि 462 जख्मी और 150 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अमवात, आसमानी बिजली गिरने, करंट लगने, नहाते हुए, डूबते हुए और मखदूश व बोसीदा मकानात गिरने के बायस हुई हैं। जबकि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक शहरियों के नुकसान का इजाला भी किया जाएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक किसानों की फसलों के नुकसान का भी इजाला किया जाएगा। बारिशों व सैलाब से मुतासरा फसलों के नुकसान का तखमीना भी लगाया जा रहा है। ये डीजी पीडीएमए की जानिब से इस मरासले में बताया गया है। जी जाब। अच्छा मियाँ आमिर जमील, बताइएगा, अगर हम थोड़ा सा पिछले बारिशों के ऊपर नज़र डालें तो सिंध में, हैदराबाद में क्लाउड ब्रस्ट हुआ, यहाँ पे चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट हुआ। फिर उस दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी परसों ही था काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि क्लाउड ब्रस्ट की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी कल ख़ास तौर पे कहा कि आइंदा भी हमें ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जितनी तेज़ और तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। तो इसके हवाले से कोई ख़ास इंतजाम किए जा सकते हैं, कोई लाहा अमल, क्लाउड ब्रस्ट खुदा न खास्ता अगर हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में क्या लाहा अमल इख्तियार किया जाएगा? कोई इस हवाले से, क्योंकि एक दफ़ा तो हो चुका ना, हमें ऐसा मामला भुगतना पड़ गया, कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल इजाज, मैं तो पहले आपको ये बताता चलूँ, जो जुलाई का आखिरी हफ्ता है जो कि इस वक्त शुरू हो चुका है, इसमें खसूसी तौर पर जो एनडीएमए की जानिब से बाकायदा से एक पेशीन को सामने आई थी जो कल उनकी जानिब से बताई गई थी। उनके जो सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं उनके मुताबिक कि क्लाउड ब्रस्ट जो है वो दोबारा भी हो सकता है और शदीद तूफानी और जो है मूसलाधार बारिशों का जो है आखिरी जुलाई के आखिरी हफ्ते में सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पीडीएमए के हेडक्वार्टर में भी विजिट किया था। वहाँ पर खुसूसी तौर पर उनकी जानिब से हदायत भी जारी की थी कि अगर कोई दोबारा क्लाउड ब्रस्ट होता है तो उसके साथ ही को मुकम्मल तौर पर इंतजाम होने चाहिए। तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, रेस्क्यू के इदारे, जिला इंतजामिया के इदारे, वासा के इदारे, तमाम जो है लोगों को मुतहरक होना चाहिए और अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो इस सिलसिले में फौरी तौर पर उस
کو कवर अप किया जाए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इजाजत ये बताते चलूं, इस वक्त जो अगर हम लाहौर की बात करें तो मेरी लाहौर का जो मेट डिपार्टमेंट है, महकमा मौसमियात, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं उनकी जानब से बताया जा रहा। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो लाहौर में धूप निकली है, शदीद हबस और गर्मी का एहसास है, हवा कभी शुरू हो जाती है और कभी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को काफी ज्यादा मुश्किलात भी देखने में आ रही हैं। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, जैसा कि कल से चौथा स्पेल शुरू होने जा रहा है और उसमें शदीद बारिशों और मूसलाधार बारिशों का जो है वो अंदिया दिया गया। और उसके अलावा जैसा कि इस वक्त पानी का बहाव मुख्तलिफ दरियाओं में तेजी से बढ़ रहा है, नदी नालों में बढ़ रहा है, तो इस हवाले से इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। अगर हम वफाक की गवर्नमेंट की बात करें या सूबे की बात करें तो उनकी जानिब से भरपूर तरीके से इंतजाम जो है वो करने की कोशिशें की जा रही हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि रवां साल काफी ज्यादा इंसानी जानों का नुकसान हुआ इस मामले में, तो इसी सिलसिले में जो है हुकूमत ने कोई लाहे अमल भी इस हवाले से बना रही है, जहाज के आइंदा आने वाली बारिशों में जो है खसूसी तौर पर ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि इंसानी जानों और जानो माल का नुकसान कम से कम हो। लेकिन जैसा कि आपको पता है इस साल अभी मानसून शुरू होने से पहले ही महकमा मौसमियात की जानब से और पीडीएमए की जानब से बारहा ये अलर्ट जारी किया गया था, बारहा ये जो है दरख्वास्त की गई थी महकमा जात से और अवामुन्नास से कि इस साल जो है जो बारिशें होनी है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत 30 से 40 जो है वो फीसद ज्यादा होने का इम्कान बताया जा रहा था। तो जैसा कि आपने देखा, जैसे कि तूफानी बारिशें लाहौर में भी हैं, चकवाल में भी हैं, जबकि चकवाल में 423 मिलीमीटर जो है इस तारीख की बहुत बड़ी बारिश हुई है, जिसमें क्लाउड ब्रस्ट हुआ, जिसके बाद काफी ज्यादा जो है नुकसान भी सामने आया। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त हुकूमत भी भरपूर कोशिश कर रही है, तमाम महकमों को इस हवाले से अलर्ट भी किया जा रहा है कि जो भी अगर ऐसा मामला होते हैं तो फौरी तौर पर जो इस वक्त टीमें हैं, जो इस वक्त जो मुख्तलिफ महकमे हैं वो मुतहरक हो जाए ताकि इंसानी जानों का ज़िया होने से बचाया जा सके। जी इजाज़त। अच्छा मियां आमिर जमील, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, पानी आ रहा है, बेपनाह आ रहा है, और हमें पानी की सतह जो है वो ज़ेर ज़मीन जो है गिरती चली जा रही है, तो क्या, क्योंकि हम देखें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इक़दामात पे इक़दामात कर रहे हैं मुल्क की सलामती के लिए, अवामी फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आला पंजाब भी बेइंतहा इक़दामात कर रही हैं, तो क्या इस सिलसिले में भी कोई कदम उठाने का प्लान है कि इस पानी को ज़ाया होने से बचाया जा सके? जी बिल्कुल इजाज़, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इस वक्त जो वफाक हुकूमत की ये जिम्मेदारी है वो मुख्तलिफ डैम्स बनाए या मुख्तलिफ ऐसे जो है वाटर टैंक्स बनाए ज़ेर ज़मीन, ताकि जो पानी बारिशों के दौरान आता है उसको ज़ाया होने से बचाया जा सके। क्योंकि ये तमाम पानी जो है समुंदर बुर्द हो जाता है, तो इसको बचाने के हवाले से खसूसी तौर पर जो है SOPs बनाए जा रहे हैं, कोई ऐसे हिकमत अमली बनाई जा रही है, डैम्स में इजाफा करने के हवाले से भी जो है मंजूरी ली जा रही है। तो इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो तरबेला और कालाबाग के मुकाम पर जो अगर हम बात करें या सिंध में जो है वहां पर भी इस वक्त ऊंचे निचले दर्जे का सैलाब बताया जाता है, और उसके अलावा मुख्तलिफ दरियाओं में इस वक्त कहीं निचले दर्जे का सैलाब है, कहीं ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तो इस सारे पानी को महफूज करने के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी जो है वजह है वो मुख्तलिफ डैम जो है बादशाह डैम या दीगर डैम जो है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, उनको बनाना शुरू कर दिया गया है। तो जैसे ही वो बनते हैं तो उसके बाद पानी की स्टोरेज का सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। जो बारिशें होती हैं या पहाड़ों पे जो ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो सारा पानी महफूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर ज़ेर ज़मीन इन्होंने वाटर टैंक्स बनाए हैं, अगर कोई बारिश का पानी आता है तो उसको वहां पर महफूज किया जाता है। तो इस सिलसिले में हुकूमत को अपनी पॉलिसी करनी पड़ेगी चेंज, क्योंकि जैसा कि आपको पता ग्लोबल वार्मिंग है, पूरा दुनिया में जो है मौसम जो है माहौल चेंज हो रहा है। तो इस माहौल को चेंज होने से पहले आइंदा आने वाले सालों में मजीद जो है इसमें तब्दीली आएगी। तो उससे पहले हुकूमतों को ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे ताकि वो इस पानी को भी महफूज कर सके और इंसानी जानों और कीमती जानों माल को भी जो उसको महफूज बनाने का कोई रास्ता अपना सकें। जी।